Hello everyone. Welcome to Abhyas for JEE, an initiative by Kota faculties and AIUSHA to provide free classes for IIT JEE. We are discussing quadratic equations in this series, and today we will be solving more problems on the same. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 देखेंगे हम लोग. कह रहा है इफ p q माइनस आर p टाइम्स q माइनस आर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस q ऑफ r माइनस p ऑफ x प्लस r ऑफ p माइनस q इक्वल टू 0 है, हैज इक्वल रूट्स. दिस इक्वेशन का इक्वल रूट्स. तो अपने को समथिंग कुछ वैसा प्रूफ करना है. तो इक्वल रूट है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब d इक्वल टू 0 गिवन है. तो इस इक्वेशन का हमें क्या गिवन है? d इक्वल टू 0. d इक्वल टू 0 गिवन है. हम लोग d का वैल्यू डालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. तो b का वैल्यू रखते हैं, सो q स्क्वायर r माइनस p का होल स्क्वायर. सही है क्या? माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? p टाइम्स q माइनस r और r टाइम्स p माइनस r इक्वल टू 0. सही है क्या? इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बड़ा सा इक्वेशन है, मैं जान रहा हूँ थोड़ा सेट करने में दिक्कत होगी. बड़ा सा इक्वेशन, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स से सेट तो होगा ही होगा. इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बाद में क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट हमारा कुछ उस तरीके का आएगा. सही है. ये तो लेंदी प्रोसेस हो गया. ठीक है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा. 10 मिनट लग सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में. 5-10 मिनट तो जरूर लगेंगे, लेकिन हमें विद इन मिनट 2 मिनट में बनाने हैं. तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब है कि ये इस तरीके से क्वेश्चन तो बन सकता है. ठीक है, बनेगा ही. ठीक है, कोई इशू नहीं है. लेकिन क्या हमें और कोई ऐसा मेथड पता है जिससे हम क्वेश्चन को फास्ट बना सकें? तो यस, पता है. अगर आप बढ़िया से देखोगे, अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे, ठीक है, अच्छे तरीके से देखोगे इस इक्वेशन को, तो आपको कुछ दिख रहा होगा. क्या दिख रहा होगा? क्या इसका सभी का सम, कोफिशिएंट का सम 0 है? हो सकता है क्या? देखो तो, लग रहा है साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है, शायद हो जाए. देखते हैं. मैं चेक करता हूं सम ऑफ कोफिशिएंट. ठीक है, तो क्या है? p क्या आएगा? p टाइम्स q माइनस r प्लस q टाइम्स r माइनस p प्लस r टाइम्स p माइनस q. ठीक है, r माइनस q. अब अपन देखते हैं क्या हो रहा है. दिस इज पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर. देखो, ये जो पी क्यू है कैंसिल आउट हो गया क्या? यस. ये जो पी आर है और ये जो पी आर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्या? और ये जो क्यू आर है, ये माइनस क्यू आर से कैंसिल आउट हो गया. इसका मतलब ये क्या हो गया? 0 हो गया. ये मुझे दिख रहा है, ये दिखना चाहिए हम लोगों को. ये क्या हो गया? ये 0 हो गया. इसका मतलब ये जैसे ही 0 हुआ, ठीक है, ये जैसे ही 0 हुआ, तो क्या मुझे पता चल गया इसका जो एक रूट होगा वो अल्फा होगा. इसका जो एक रूट होगा, सॉरी, वो क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, इस इक्वेशन के 2 रूट्स थे अगर मान लो अल्फा और बीटा, तो एक रूट तो मुझे पता चल गया. क्या हो गया? अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट ही क्या है? सम ऑफ कोफिशिएंट इज 0. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बीटा और अल्फा दोनों क्या है? बराबर है. दो क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों के रूट्स कैसे? इक्वल रूट्स है. दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. मतलब बीटा का भी वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा. बीटा का भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा. और अपन को पता है बीटा क्या होता है. हमें पता है एक रूट जब अल्फा हुआ तो बीटा पहले क्या आता है? बीटा क्या होगा? दिस इज मतलब क्या? r ऑफ p माइनस q, r ऑफ p माइनस दिस टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, p ऑफ q माइनस r. सही है क्या? और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि बोथ रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स बीटा भी क्या होगा हमारा?
बीटा का भी वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। बीटा का भी वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। क्यों 1 होगा, सिंस d इक्वल टू 0, दैट्स वाई अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब हो गया, 1 इज इक्वल्स टू बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया आर पी माइनस आर क्यू अपॉन में पी क्यू माइनस पी आर, क्रॉस किया, दिस इज पी क्यू माइनस पी आर, दिस इज पी आर माइनस क्यू आर। सही है क्या, ये पी आर को एक साइड कर लो और क्यू वाले टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओ। तो दिस इज क्या, पी प्लस आर ऑफ क्यू, क्या पी प्लस आर ऑफ क्यू, और दिस इज 2pr, 2pr। pr को इधर ले आते हैं, जैसा कि हमें प्रूफ करना है 2/q, तो सबसे पहले अपन ने 2/q कर दिया, 2/q। pr को इस तरफ लाया, मैथमेटिक्स ऑपरेशन कर रहा हूँ, जस्ट इट्स कैलकुलेशन। अब इसमें क्या किया, मैं बंटवारा कर दे रहा हूँ, p अपॉन pr और r अपॉन pr, दिस इज 2 अपॉन q, दिस बिकम 1 अपॉन r, 1 अपॉन p इज इक्वल्स टू 2 अपॉन q। तो इसमें एक लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत पड़ रही है, और इसमें हमारा बहुत ही शॉर्टकट क्वेश्चन बन रहा है। हमेशा हम लोगों को ध्यान में देखना है, कभी भी साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ रहे, कुछ चीज़ें देख करके लगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके कोफिशिएंट्स का सम 0 हो सकता है, तो उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा कि एक रूट तो तुरंत पता चल जाएगा अल्फा है, और बीटा c अपॉन a से करके अपन तुरंत ही वैल्यूज निकाल लेंगे। सही है क्या, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चल, और कोई दिक्कत नहीं है तो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सही है क्या, अल्फा बीटा किसका इक्वेशन रूट्स है, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का रूट है, और बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्यूशन नंबर 8। क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 एक गिवन इक्वेशन था जिसके दो रूट हुए अल्फा एंड बीटा, इसके हमारे दो रूट हुए इस इक्वेशन के। और हमसे बोल रहा है, अपन से क्या पूछा जा रहा है, बोल रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसके दो रूट अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 हो। तो हमें करना क्या होगा, मतलब इसका जो दो रूट दिया हुआ है, ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, दो रूट अगर गिवन हो तो इक्वेशन हम बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही काम इक्वल टू 0। सही है, तो अपने को भी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों जो रूट्स हैं इनका सम लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा प्लस 7। सही है क्या, देखो एक रूट लिख दिया, प्लस में बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 दूसरा रूट भी लिख दिया, और दिस इज एक्स टाइम। अब फिर क्या होता है, प्लस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा प्लस 7 ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। और अगर ये अल्फा बीटा इसका रूट है, ये दिया हुआ है अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए। अब अगर अपन इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, इसको सम वगैरह करेंगे, तो लगता है कि बहुत ही टफ हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं तो कैसे करें, तो फिर क्या करें, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है, अब मेरे साथ में देखो, अगर अल्फा इसका रूट है, देखो क्यों मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं, क्यों इस तरह की बातें की जा सकती है यहां पर, क्योंकि देखो यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ये इक्वेशन है, और हमें जिस इक्वेशन का रूट्स मालूम है, मतलब जो इक्वेशन निकालना है उसके दो रूट्स क्या दिए हुए,
अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, देख रहे हो, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7, मतलब ये जो सिमिलर टाइप का आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा रूट्स में, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से दिया हुआ था जिसका रूट्स अल्फा बीटा था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा दिया हुआ था। तो थोड़ा सा अपन यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, अगर अल्फा इसका रूट है, अल्फा अगर इसका रूट है, ठीक है, अल्फा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसको सेटिस्फाई भी करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 इक्वल टू 0। सेम चीज में, सेम कॉन्सेप्ट से बीटा स्क्वायर भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो, जो हमें वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 की वैल्यू चाहिए, और हमें पता है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 कितना है, तो ये 0 के बराबर, ये 0 के बराबर है। तो क्या मैं इसके प्लेस में ये जो वैल्यू है लिखी हुई, ये जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 का वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 हो गया क्या, देखो तो ऑटोमेटिकली 2 हो गया क्या, कैसे, सही है, सिंपल सी है, ऑब्जर्व हो रहा होगा, अगर किसी को नहीं हो रहा है तो यहां पे देख लेंगे। क्या करेंगे, मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 को मैंने 7 लिख के इक्वल टू 2 कर दिया, सही है, मैंने दोनों साइड क्या किया, 2 ऐड कर दिया, तो दिस वैल्यू बिकम्स क्या, 2। सिमिलर यहां पर भी वही काम किया, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये जो रूट्स थे दोनों, ये दोनों जो रूट्स थे, ये गिवन जो रूट्स थे, इनका वैल्यू किसके किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया, मतलब दिस वैल्यू बिकम्स 2, दिस वैल्यू बिकम्स 2 एंड 2 एंड 2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसके प्लेस में 2 प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 0। कोई इशू क्या, कोई इशू नहीं। सो दिस बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सही है क्या, मजा आया होगा। चलो, तो इस तरीके की चीज, आखिर हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट कहां से लगाया, तो मैं एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि मुझे दिख रहा था जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, और जो हमें रूट्स प्रोवाइडेड थे दैट वाज एक्स अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7। तो ये जो सिमिलर टाइप का मुझे फंक्शन यहाँ पे नजर आ रहा था, क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा का ये फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का मुझे फंक्शन नजर आ रहा था, इस वजह से मैंने इस तरीके का काम किया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है क्वेश्चन नंबर 9, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, x इज इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस रूट 5, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक तो काम क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो प्रोसीजर अपना सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5, x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3 प्लस रूट 5, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 है, नहीं, सारे में डाल दो, इसमें डाल देते हैं और जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा। क्या नहीं कर सकते, क्या ऐसा किया जा सकता है, लेकिन क्या होगा, इसको सॉल्व करने में बहुत, मतलब 2-3 बार तो बोर्ड मिटाने पड़ेंगे, नहीं, साफ करने पड़ जाएंगे 2-3 बार बोर्ड, तो भी शायद आ जाए, बहुत ही लेंथी हो जाएगा। इसका मतलब है अगर इस तरह का आइटम दिया हुआ है और ये यही एक्सप्रेशन क्यों लिखा हुआ है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे 12x क्यूब ही क्यों लिखा, उसने 13x क्यूब क्यों नहीं लिखा। ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन जो बनाया है उसने भांग खा रखी हुई, जो मन किया वो लिख दिया, ऐसा तो नहीं होता है। क्वेश्चन का भी कुछ अपनी ट्रेंड होती है, उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये कुछ खास एक्सप्रेशन होता होगा, ये कुछ खास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, जिसका कि कुछ ना कुछ रिलेशन इसके साथ में जरूर है, इसके साथ में जरूर है। तो हम लोग
उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में बस इतनी सी ही बात ध्यान में रखकर कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो लिखे हुए हैं इनका कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता होगा। अब हमें पता करना है कि वो रिलेशन क्या है। तो ये जो लिखा हुआ था x इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5, ठीक है, तो ये रूट वाला टर्म अच्छा नहीं लगता, इसको क्या करेंगे अपने स्क्वायर करके देख लेते हैं। रूट अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो अपन ने क्या किया, x माइनस 3 इक्वल टू रूट 5 कर दिया, स्क्वायर कर दिया। दिस इज वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 5, तो दिस इज 4 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब यदि मैं ठीक है इसका एक बार स्क्वायर करूं, देखो तो कुछ इसमें और इसमें मैंने क्या बताया, इसमें जरूर कुछ ना कुछ रिलेशन होते होंगे। एक बार मैं फिर से स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक, एक बार मैं फिर से स्क्वायर कर रहा हूं। एक बार यहां से यहां स्क्वायरिंग किया था, ठीक है, तो कुछ हमें इस तरह का टर्म मिला था। अब इसको अपन स्क्वायर करते हैं। इसको अगर स्क्वायर किया हमने, इसको अगर स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया, x का पावर 4, सही है क्या, प्लस 36x स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखना है सिंपली, और दिस इज 16। फिर माइनस में 12x क्यूब, सही है क्या, 2abc, ठीक है, प्लस में 8x स्क्वायर और माइनस में 48x प्लस इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, सही है क्या, सही है क्या। इसका मतलब ये जो है ये क्या हो गया, x4 माइनस 12x क्यूब, ये वाला टर्म और ये वाला स्क्वायर वाला टर्म मिलके क्या हो गया, 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 16, सही है, 0 नहीं है, प्लस 16, सही है। मतलब इसका ये वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब जो हमें ओरिजिनली दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, दिस वाज 0, सॉरी दिस वाज 0, ये 0 ही आ रहा है इक्वेशन में, सही है। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, x प्लस 3, मैंने उधर ले जाकर स्क्वायर किया, एक बार फिर से स्क्वायर कर दिया, तो दिस बिकम 0, समथिंग लाइक। अब इसका मतलब है हमें जो वैल्यू चाहिए था, x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर, क्या प्लस माइनस 48x प्लस 17 को मैं 16 प्लस 1 लिख देता हूँ, 16 प्लस 1 मैंने लिख दिया। अपने को ये वैल्यू चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें ये वैल्यू चाहिए था। तो आपको पता है यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू क्या होगा, दिस वैल्यू इज 0, दिस वैल्यू इज 0, सो दिस वैल्यू टेंड्स टू 0, सो द फाइनल आंसर इज क्या, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 1। सही है, सही है क्या, चलो एकदम से सही है, कहीं से कोई इश्यू। Hope you all have understood everything. If not, then you can write to us below in the comments. Like, share, and subscribe Abhyas for JEE on YouTube for more videos.